वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको आने वाले एग्जाम 11th ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। बहुत से क्वांटिटी आपको दे दिए जाएंगे, पूछा जाता है इसमें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3 क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपको मीटर है, मीटर आपको रिप्रेजेंट करता है लेंथ को लिखते हैं कैपिटल L से, इसलिए डायमेंशन लिखते समय इसका यूज करेंगे हम L का। किलोग्राम रिप्रेजेंट करता है मास को, जिसका स्टार्टिंग का अल्फाबेट क्या है M, इसलिए इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से लिखते हैं। इसी प्रकार से थर्ड क्वांटिटी हमारा क्या है, यहाँ पे सेकंड है, जिसको हम लिखते हैं सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, जिसका स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट है वो आप देख रहे हैं कि वो T है, इसलिए इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं पे आपको चौथा क्वांटिटी बात मांग करते हैं कि हमारा कहीं पे एम्पियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एम्पियर, तो वो आपको करेंट यानी कि विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा। और करेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इसका यूज करते हैं, एम्पियर A का यूज करते हैं। चलिए कुछ क्वांटिटी लेते हैं जिसका हम डायमेंशन का कैलकुलेशन करते हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरिया का। एरिया बोले तो क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालेंगे तो इसमें 2 डायमेंशन होता है। कहीं पे देख लीजिए हमारा 2D होता है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, मान लेते हैं कि हम रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लेते हैं, तो L गुना क्या होता है B, ये भी मीटर में होगा आपको, ये भी मीटर में, यानी कि वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी आप देखते हो कि जितना भी एरिया निकालते हैं तो अगर ऐसा यूनिट के रूप में देखा जाए तो उसका मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, वॉल्यूम रहेगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर स्क्वायर होता तो साइड का स्क्वायर करते वो भी हमारा मीटर स्क्वायर है, या सर्किल के एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में ही आता है। अब देखिए मीटर है तो मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। आप ध्यान रखेंगे डायमेंशन लिखते समय मेनली 3 अल्फाबेट MLT का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए मीटर है यानी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास यहाँ पे नहीं है, टाइम भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारा मास का कितना है यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 दे देंगे। तो सिंपली अगर आप डायमेंशन इसका लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं MLT पावर 2 0 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। क्यों 0? क्योंकि अगर इसके पावर 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो आप किसी प्रकार के कोई भी अल्फाबेट हो या नंबर हो, चाहे वो 5 के पावर आप 0 चेक कर लीजिए, इसका वैल्यू भी 1 ही मिलेगा। तो सिंपली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसका सीधे L के पावर 2 कर देंगे। ये आपका निकल गया डायमेंशन ऑफ किसका, एरिया, यानी एरिया का क्या निकल गया हमारा, ये एरिया का बीमा निकल गया L स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आगे निकालते हैं कुछ और क्वांटिटीज का। सपोर्ट डेट के हमारा यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका मीटर क्यूब यानी MLT। फिर यहाँ पे देख रहे हैं मास यहाँ पे नहीं है, 0 हो जाएगा। टाइम यहाँ पे नहीं है, 0 हो जाएगा। लेंथ का क्यूब है, सजा के आप चाहेंगे तो इसको सिंपली L क्यूब भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वांटिटी लेते हैं, तीसरा क्वांटिटी। तीसरा का नाम रखते हैं हम यहाँ पे स्पीड। स्पीड निकालिए, या आप वेलोसिटी का स्पीड निकालें या वेलोसिटी। तो ये इसका जो हमारा वैल्यू होता है वो स्पीड जो होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा में टाइम। डिस्टेंस जो वो भी आपको, या वेलोसिटी लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, सारा चीज आपको ये लेंथ ही रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ और टाइम क्या है, ये टाइम हमारा आपको ये टाइम ही रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ को हम लोग लेते हैं मीटर पर सेकंड, यानी मीटर हो गया आपको लेंथ और सेकंड हो गया कितना टाइम। तो इसको आप सजा के लिखेंगे तो MLT। अब देखिए यहाँ पे मास नहीं है, 0 कर देंगे। L है लेकिन T नीचे है तो -1 कर देंगे, या सिंपली इसको आप लिखना चाहें तो L T के पावर -1 कर देंगे। ये डायमेंशन निकल गया आपका
स्पीड का। चौथा क्वांटिटी लेते हैं, उसका नाम देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर इसका ऐसा यूनिट आपको पता होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड क्या होता है? स्क्वायर होता है। कैसे निकालेंगे मीटर पर सेकंड? हुआ तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी बटा टाइम बोल सकते हैं। तो ये हमारा मीटर है, यानी कि वो आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करा, और सेकंड स्क्वायर वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम के स्क्वायर का। तो ये आपका इसका जो डायमेंशन की बात करेंगे MLT, हमेशा MLT मेनली यूज ही होता है। अब देखिए यहाँ पे M की बात की है तो यहाँ पे जो M है तो मास तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। L है लेकिन T कहाँ पे? नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाता है, यानी कि सिंपली LT के पावर -2 आ गया। चलिए पांचवा क्वांटिटी निकालते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन, यानी जो बल होता है इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको त्वरण। और ये चाल आपका वेग हो गया, इसको हिंदी में वेग बोलते हैं, इस स्पीड को चाल बोलते हैं। त्वरण फोर्स को मतलब हो गया ये बल। तो मास देखिए केजी में लिखाता है, और जो एक्सेलरेशन है वो आपको अभी लिखे थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी का मतलब वो आपको मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और टी आपका नीचे वो स्क्वायर। सजा के लिखेंगे MLT के पावर -2। ये डायमेंशन निकल गया आपका फोर्स का। छठा क्वांटिटी लेते हैं प्रेशर, दाब। प्रेशर जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब। फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स बटा में एरिया, फोर्स बटा में एरिया। अब चाहें तो फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या दिया हुआ है, यहां पे आप देखेंगे तो MLT के पावर -2 है। MLT के पावर क्या है? -2। और एरिया का डायमेंशन आप देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं, क्या यहाँ पे? L का स्क्वायर है, L का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देने चाहिए क्या? L स्क्वायर। अगर कुछ करता तो आप काट दीजिए, L से L कटेगा तो बचेगा क्या आपका बच जाएगा L हमारा क्या हो जाएगा? T के पावर -2 और L नीचे बचा, यानी इसको सिंपली सजा के लिख सकते हैं L के पावर -1 T के पावर -2। ये जो डायमेंशन निकला आपको किसका निकल गया? प्रेशर का निकल गया। इसी प्रकार से और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। अभी प्रेशर निकला। चलिए सातवां क्वांटिटी हम आपको निकाल के दिखाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछता है उसी को सिर्फ निकाल रहे हैं। अगला जो क्वांटिटी लेते हैं वो आपका डेंसिटी है। डेंसिटी जिसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी क्या बोलते हैं? घनत्व। ये आपका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बटा में वॉल्यूम। मास को आप लिखोगे केजी, वॉल्यूम के लिखोगे मीटर क्यूब में, यानी MLT। हमेशा क्या लिखेंगे? MLT लिखेंगे। अब यहां पे केजी है, मास को रिप्रेजेंट किया, यहां पे लेंथ है पावर 3 नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे टाइम है ही नहीं तो यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू निकलेगा आपका ML के पावर -3 हो जाएगा। आठवां क्वांटिटी की बात करते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी लेते हैं।
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गतिज ऊर्जा। इसका जो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको 1/2, हालांकि यहां पे संख्या का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मास है केजी में हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी जो वैल्यू जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद केजी मीटर स्क्वायर बटा में कितना ये सेकंड स्क्वायर। केजी यानी कि आपको मास को रिप्रेजेंट कर रहा, मीटर यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा, सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को लिख देंगे एम एल टी के एल के पावर 2 टी के पावर -2। ये जो निकल गया डायमेंशन आपका किसका निकल गया, ये जो निकला आपका गति ऊर्जा का। अच्छी बात ये है ऊर्जा यानी एनर्जी किसी प्रकार का हो, हर किसी का डायमेंशन हमारा यही होगा। और ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जानते होंगे इसका जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, जूल। अब देखिए चाहे आपका काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा हो या आपका वर्क हो, कार्य हो या आपका हीट, हिंदी में क्या बोलेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य और ये उष्मा, सारा का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल। चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, हाइड्रोलिक एनर्जी हो, एनर्जी किसी प्रकार का हो, है ना, एनर्जी किसी प्रकार का हो या बर्डन हो, हर किसी का एसेंट क्या होता है जूल होता है, जूल JOUL। और इसका जब डायमेंशन निकालेंगे तो आपका डायमेंशन हो जाएगा ml के पावर 2 t के पावर -2। आपका ये डायमेंशन हो गया किसका, एनर्जी का निकल गया। तो आप डायमेंशन किसी क्वांटिटी के निकालेंगे हमेशा उसके लिए आप या दो चीज की याद जानकारी होना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, या तो उसका ऐसा यूनिट, अदरवाइज उसके बराबर फार्मूला क्या होता है। दोनों में से अगर कुछ जानकारी आपको है तो आप इजीली से उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए 2 क्वांटिटी और निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को। चलिए अब क्या होता है यहां पे देखिए, निकालते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको हिंदी में हम लोग संवेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं संवेग, या देखिए संवेग बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं संवेग। इसको P से लिखते, फार्मूला होता है मास गुना वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो P जो हो गया m गुना v, m को आप लिखोगे केजी में मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो केजी हो जाएगा आपका मास, मीटर बता रहा लेंथ, और नीचे क्या रहा टाइम, यानी ml t के पावर -1। अगला जो क्वांटिटी है ये आपका 9th नंबर था, आपका 10th नंबर या नंबर आप देख सकते हैं, नंबर से क्या मतलब है। अगला जो टॉपिक इसमें है ये डायमेंशन निकालना है वो इम्पल्स का, इम्पल्स जिसको हिंदी में आवेग बोलते, क्या बोलते हैं आवेग। इसको हम कैपिटल I से लिखते, फार्मूला होता है फोर्स गुना फोर्स इंटू
टाइम पीरियड, काफी छोटा। इंपल्स को आवेग बोलते हैं, बल गुना समय अंतराल। अब देखिए इसके पिछला में हम निकाले थे फोर्स का डायमेंशन, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। वो F बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, और टाइम को किसे लिख देंगे, T से। मास हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुना टाइम क्या है, ये आ जाएगा आपका सेकंड में। तो यहां पे हो गया क्या, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, यानी आई के लिए जो हमारा मात्रक आ जाएगा यूनिट, वो आपका केजी मीटर बटा में सेकंड, यानी हो जाएगा ml t के पावर -1। आप यहां पे देख रहे होगे कि दोनों का हमारा वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो ये सेम इसलिए आ रहा है कि एक फार्मूला तो आगे पढ़े होंगे, पूछ देता है संवेग और आवेग में रिलेशन, वो आपको इस प्रकार से होता है, F गुना T बराबर mv माइनस mu। ये हमारा यहाँ पे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से ऐसा ये रिलेशन आता है। अगले वीडियो में हम इस प्रकार के रिलेशन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए F गुना T इम्पल्स हो गया, आज चेंज इन मोमेंटम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, यानी आवेग में परिवर्तन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये संवेग में परिवर्तन को आवेग बोलते हैं। आवेग का दो फार्मूला, चेंज इन लीनियर मोमेंटम और फोर्स इनटू अ स्मॉल टाइम पीरियड, काफी छोटा टाइम पीरियड को प्रोडक्ट और क्या करते हैं फोर्स को, वो आपका इम्पल्स बतलाता है। चलिए एक लास्ट का देख लेते हैं, टॉर्क होता है, क्या होता है टॉर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं बल अघूर्ण। टॉर्क इसको हिंदी में बोलते हैं बल अघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का आप देखे होंगे, इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहेंगे तो आता आपका ये डायमेंशन देख सकते हैं, पीछे करके पहुंच करके वीडियो, यहां पे इसका जो डायमेंशन निकाले फोर्स का, वो आपका निकला होगा ml t के पावर -2, और यहां पे डिस्टेंस वो भी आपको लेंथ बतलाएगा। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन आ गया ml के पावर 2 t के पावर -2, ये जो निकल गया आपका टॉर्क, यानी कि हमारा बल आघूर्ण का डायमेंशन निकल गया। इस प्रकार से किसी भी क्वांटिटी का आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालते समय आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिस क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल रहे हैं उसका या तो फार्मूला को जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर किसी प्रकार का आप लोग को डायमेंशन निकालते समय परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं कर रहा, हम आपको निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।